नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना सेशन रहेगा आरटीई का। आरटीई शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सी टेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका कुछ नहीं बिगड़ता, पर हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर चलने से पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आप जो भी भर्ती परीक्षा दें उसमें सफल हो, और ये मेरी कामना है कि आप आगे और पढ़ते रहें, डिमोटिवेट ना हो। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, आरटीई की फुल फॉर्म है। आरटीई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आरटीई किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुआ? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लागू हुआ था। अगला प्रश्न, आरटीई किस अधिकार के रूप में लागू हुआ? ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 4, बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संसद में कब पारित हुआ? ये हुआ था दोस्तों 2009 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आरटीई किन बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? ये करता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में कितने अध्याय है? जो आरटीई अधिनियम है उसमें कितने अध्याय है? उसमें 7 अध्याय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, इस अधिनियम में कितनी धारा या खंड है? कितनी धारा है दोस्तों? 38, 38 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? अनुच्छेद जो 21 है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 10 है, 86वां संविधान संशोधन कब आया या कब लागू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2002 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी होगी? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25%। ये स्टार लगा लीजिए, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? यह रखा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। अगला प्रश्न, निजी विद्यालयों में 25% सीटें किसके लिए आरक्षित है? जो 25% सीटें आरक्षित की गई है वो किन के लिए की गई है? ऑप्शन नंबर ए, कमजोर वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर बी, वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनके लिए। तो ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है दोस्तों? यह है समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर ए, इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। प्रश्न नंबर 15, किस संविधान संशोधन के अनुसार ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था? 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अपना अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम के शीर्षक में सम्मिलित है। क्या शीर्षक में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, निःशुल्क व अनिवार्य दोनों सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अवसर मुहैया कराने हेतु माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ? माता पिता का जो कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ था, जो कि 2002 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 19, आरटीई राज्यसभा में कब पारित हुआ? ये हुआ था 20 जुलाई 2009 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, आरटीई लोकसभा में कब पारित हुआ? ये हुआ था 4 अगस्त 2009 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21, शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? यह है दोस्तों सी ऑप्शन, 135वां देश है जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला प्रश्न, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू हुआ? स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 29 मार्च 2011 को, जबकि आरटी ही लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 पूरे भारत में, जबकि राजस्थान में लागू हुआ था 29 मार्च 2011 को। ये ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? 1 से 8 तक पहले फेल किया जाता था, ये कानून बनने के बाद में बच्चों को फेल नहीं किया गया, ये किया गया था आरटीई के अंतर्गत बच्चों को 1 से 8 तक फेल नहीं करने का कानून बनाया गया। प्रश्न नंबर 24, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं था? जब ये आरटीई लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, तो ये कहाँ पर लागू नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 45 दोनों इसमें सही आंसर होंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एसएमसी का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है? स्टार लगा लीजिए, एसएमसी से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, धारा 21। प्रश्न नंबर 27 है, आरटीई के अनुसार किस धारा में बालक के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर रोक है? ये भी स्टार लगा लीजिए। बालक को आप पीट नहीं सकते, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, तो इसका सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, धारा 17। अगला प्रश्न, बाल अधिकारों का संरक्षण किस अध्याय में? बाल अधिकारों का जो संरक्षण की बात की गई है वो किस अध्याय में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अध्याय 6 में की गई है। अगला प्रश्न 29, कक्षा 1 से 8 तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष, एक वर्ष जो शैक्षणिक वर्ष होता है उसमें कितने कार्य दिवस और न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? एक अध्यापक है, उसके 1 से 8 तक के लिए कितने कार्य दिवस और कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? ये किए गए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 220 तो कार्य दिवस और 1000 घंटे 1 से 8 तक के लिए। जब 1 से 5 तक की बात आती है तो इसमें होते हैं दोस्तों 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे 1 से 5 तक कक्षा के लिए। 200 कार्य दिवस हो गए, 800 घंटे हो गए। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में 90 बच्चों पर कितने अध्यापक होंगे? 90 बच्चों पर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है, तो 1:30 का रेशियो होता है, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तीन 90, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 3 अध्यापक होंगे 90 बच्चों पर। जैसे ही 91 हो जाएंगे, 90 से एक अधिक हो जाएगा बच्चा, तो अध्यापक भी एक बढ़ जाएगा और उसमें 4 अध्यापक हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, ये पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से एक शिक्षक का दायित्व नहीं, शिक्षक का एक दायित्व कौन सा नहीं है? जनगणना टीचर से करवा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में लगवा सकते हैं, चुनाव में लगा सकते हैं, लेकिन पल्स पोलियो अभियान में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। प्रश्न नंबर 32, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? उच्च प्राथमिक 1 से 8 तक के लिए होता है ऑप्शन बी 1:35 का रेशियो होता है 1 से 8 तक के लिए, और 1 से 5 तक के लिए 1:30 होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक की सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शुल्क कब से मुक्त कर दिया? मतलब 1 से 8 तक जो विद्यालय हैं उनमें कब से राजकीय शुल्क माफ़ कर दिया, उनसे फीस नहीं ली जाएगी? ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 22 सितंबर 2008। वर्तमान में 1 से 12 तक कोई शुल्क नहीं ली जाती है दोस्तों, विकास के नाम पर शुल्क ली जा सकती है, बाकी फीस के नाम पर कोई शुल्क नहीं ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 22 सितंबर 2008 को। अगला प्रश्न, आरटीई के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने थे? कार्य घंटे, एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना होगा? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 45 घंटे। अगला प्रश्न, विद्यालय विकास योजना के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर होता है? विद्यालय का जो निर्माण होता है उसमें जो कार्य योजना लागू की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है? ये की जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट की
निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, आरटी एक्ट के अंतर्गत इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। शारीरिक दंड निषेध है, ये बात कही गई है, बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष से मुक्त शिक्षा, ये भी सही है। निजी स्कूलों को बढ़ावा, ये नहीं है दोस्तों, निजी स्कूलों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। प्राइवेट ट्यूशन का अंत, कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता, ये बात भी सत्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, निजी स्कूलों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये होती है ऑप्शन नंबर ए 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, आरटीई के किस अध्याय में विद्यालयों में शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बात कही गई है, ये कही गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अध्याय 4 में कही गई है। अगला प्रश्न, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक शैक्षणिक से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया गया है। ये दोस्तों जो पिछली फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 2018 में लगभग, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न डिलीट हुआ था दोस्तों, काट दिया गया था, क्योंकि इसमें दुर्बल वर्ग भी आएगा और इसमें असुविधाग्रस्त बालक भी आएंगे, तो दोनों आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं, भाग 10 है और धारा 29 है, ये भी परीक्षा में पूछा गया था, स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को लगाया जाएगा, कितने पद स्वीकृत होंगे। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए 5 है। 1:35 का रेशियो होता है 1 से 8 तक के लिए, तो इसमें टोटल 5 अध्यापक लगाए जाएंगे। 4 तो अध्यापक होंगे और 1 प्रधान अध्यापक होगा, तो इसमें 5 ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक स्तर पर होता है दोस्तों, छात्र शिक्षक अनुपात छात्र 30:1, इसका सही उत्तर होगा।